अध्याय 2 त्रिकोणमिति फलन है। अध्याय 2 हमारा क्या है? त्रिकोणमिति फलन। सेट थ्योरी पूरी खत्म हो गई है। पहला अध्याय खत्म हो गया, दूसरा अध्याय त्रिकोणमिति फलन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अब देखिए त्रिकोणमिति तो आप पढ़ते चले आए हैं कक्षा 9 से, फिर 10 में, फिर कक्षा 11 में त्रिकोणमिति है। थोड़ा सा इसमें अंतर है, देख लीजिए। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आदि त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पूर्ण रूप में थीटा के मान पर निर्भर करता है तथा थीटा के मान में परिवर्तन होते ही उनके मान में भी परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा किस में निर्भर करता है? जो त्रिकोणमिति हमारा अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब यही त्रिकोणमिति 6 अनुपात हमारे होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसी 6 त्रिकोणमिति अनुपात किस में निर्भर करता है? थीटा पर। ये थीटा का मान जैसे लिखे साइन 30 अंश, थीटा के स्थान पर कितना 30 अंश, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 हो गया। अगर इसे थीटा की वैल्यू बदल दीजिए, साइन 60 अंश कर दीजिए, साइन 60 का मान कितना? करीब 3/2। यानी कि जो त्रिकोणमिति अनुपात हमारा है साइन से लेकर के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक किस पर निर्भर करता है? कोण पर निर्भर करता है। तो कोण का मान यदि बदल जाता है तो त्रिकोणमिति अनुपात का मान बदल जाता है। यही हमारा इन त्रिकोणमिति अनुपातों को थीटा के फलन अथवा थीटा के त्रिकोणमिति फलन कहा जाता है। यानी कि यही जो थीटा का मान बदलता जा रहा है यही हमारा क्या त्रिकोणमिति फलन है। ये लिखा है त्रिकोणमिति अनुपातों को, त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को थीटा के फलन अथवा थीटा के त्रिकोणमिति फलन कहते हैं, अथवा थीटा के त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सूत्र जैसे एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। ये मिनट का चिन्ह हमने लिखा है। एक अंश, अंश को 1 लिख करके ऐसे ऊपर लिखते हैं डिग्री, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। एक अंश पढ़ते हैं। 1 मिनट को 1 है, ऊपर ऐसे एक लाइन खींची, इसको मिनट कहते हैं। 1 सेकेंड को क्या आता है? ऐसे 2 लाइन ऊपर खींची, इसको सेकेंड कहते हैं। रेडियन को कहते हैं 1 लिख करके ऐसे छोटा सा सी लिख, इसको रेडियन का संकेत है। तो एक अंश बराबर कितना होता है? 60 मिनट। ये 60 मिनट है। एक अंश में कितना? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड है। सेकेंड का चिन्ह देखिए, 60 सेकेंड होता है। और 1 रेडियन में इतना अंश नहीं लिखे। 1 रेडियन में 180 अंश बटे पाई होता है अंश में। और 1 अंश को रेडियन में क्या होता है? पाई/180 रेडियन होता है। ये सब आपको याद करना है। ये सब फार्मूला, इसका प्रयोग आपको क्वेश्चन में पड़ेगा। अभी पढ़ेगा, क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे इसको पढ़ेगा। अंश यानी कि अंश को रेडियन में बदलना है। यदि मान लीजिए अंश दिया गया है, अंश में कोई मान दिया गया तो उसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन का मतलब उसको पाई के रूप में, यदि पाई के रूप में बदल देते हैं तो वह मान किस में हो जाता है? रेडियन में हो जाता है। पाई/180, यदि उसमें पाई/180 का गुणा कर दिया जाए जो अंश में दिया रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए 20 अंश दिया है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो 20 गुणते कितना कर देंगे? पाई/180। उसका मान किस में आ जाएगा? पाई में। यदि उसका मान पाई में आ गया तो क्या हो गया? वह रेडियन में हो गया। अब रेडियन को किस में बदलना है? अंश में बदलना है। तो जो हमारा रेडियन दिया रहेगा, जो भी मान रेडियन दिया रहेगा, उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 180/पाई। 180/पाई का यदि उसमें गुणा कर देते हैं तो किस में बदल जाता है? अंश में बदल जाता है। उल्टा है, पाई/180 का गुणा करेंगे तो अंश को किस में बदल देता है? रेडियन में बदलने के लिए। अंश को रेडियन बदलने के लिए पाई/180 का गुणा, और रेडियन को अंश में बदलने के लिए
रेडियन को अंश बदलने के लिए 180/पाई का गुणा कर देते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर पाई रेडियन बराबर 22/7 रेडियन, यानी पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। और 22/7 रेडियन को किस में, यदि पाई का मान रेडियन में कितना होता है? 180 अंश होता है। पाई का रेडियन में कितना होता है? 180 अंश होता है। ये आपका हो गया।